चले ये आप ड्राइविंग की जजमेंट अभी जो इसकी वो आगे से जो उसकी है ना दिक्की कह लो स्टेप उससे बस 1 इंच पीछे रुकी। यार आजकल आपकी ऐसे ही हो गई। दादा नहीं तो बस जैद का कुछ ये देखें बच्चे होकर गए हैं तो उनकी निशानियां हैं। उजैर आईफोन, उजैर सनाज आईफोन, उजैर लाइबा का शायद उसने नहीं किया होगा इस कार में, लेकिन इनके सबके कि श्योर है कि इसमें कोई ना कोई लीकेज है। इतने दिन में खड़ी में ना अभी पता कितनी थी इसमें, कितनी मुझे क्या पता 22 बताई थी उसने, 22 बताई, मतलब 30 होनी कम हो गई खड़ी खड़ी, मतलब 8 है ये जितनी ये पैसे पकड़ो। मतलब ये अगर कराची तक आप ऐसे जाओ ना देखो अनबैलेंस गाड़ी चलेगी और दूसरा आपका वो भी क्या इसको कहते हैं फ्यूल भी खाएगी। हवा अगर कम है टायरों में फ्यूल भी खाएगी, पेट्रोल ज्यादा खाएगी। सही बात है। तो अब आप अपनी अपडेट देते हैं, आप कराची क्यों जा रहे हैं? यार अभी अच्छा मेरा फोन लगा है। चलो अभी ये टोल वोल फिर आ जाएगा, इसको दे के निकल के फिर करते हैं बात, क्योंकि छोटी गल तो मेरी हुंदी कोई नहीं। पैसे निकाल लो इसमें से जो असल काम है तुम्हारा। 105 रुपए। चले 105 रुपए का टोल आ गया। टोल तो आते ही जाते मैं निकालती हूँ, कोई बात नहीं, अभी तो टाइम है। जैद खुद ही निकालना शुरू हो गया, मुझे देते हैं। आप गाड़ी ले रही है, आपकी गाड़ी देख रहा हूँ जान से निकल रही। मेरी नहीं जान निकल रही। आप आजकल इधर उधर मार रहे हैं, अभी इसलिए है कि जान कितनी प्यारी, जान नहीं प्यारी। चलें जी, सफ़र शुरू हो गया। सफ़र में कहते हैं दुआ की जाए तो कबूल होती है। चलें अल्लाह ताला आप सबकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। इतने खौफनाक मारे में जाइए ना। अच्छा जैद का मैं चले मैं बस मैं उधर नहीं देखता, मैं सीधा फोकस सामने ही रखता हूँ। आजकल ड्राइविंग मेरी वैसी हो गई है। जाने का एक और रीज़न, एक तो आसफा की ये चीज़ें थी हमने कहा चलो काफ़ी दिन से घर बैठे हुए हैं, और उसमें एक मेन जो काम करने वाला जो है वो है इतवार बाजार, कराची का इतवार बाजार। कार शॉपिंग का नहीं तुम्हारा तो शॉपिंग का अपनी जगह पे है, वो नहीं, वो इतवार बाजार एक और होता है जिसमें हाँ शॉपिंग। हाँ ये कह रही हो तुम, शॉपिंग वाला नहीं, कारों का संडे बाजार। बहुत बड़ी जगह है, बहुत गाड़ियाँ होती हैं वहाँ, सैकड़ों की तादाद में। आप वहाँ से देख लो जो आपकी पसंद। तो मैं काफ़ी दिनों से 2 गाड़ियाँ ढूंढ रहा हूँ। एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि छोटी गाड़ी हो, बड़ी शुक्र अल्लाह का ऑलरेडी ये है जो पीछे बैक में वहाँ खड़ी होती है, इसको अंदर पार्किंग लगाना निकालना, ये मसला हमेशा मैं बता चुका हूँ, बड़ी मुश्किल होती है। ये गाड़ी मैं कहता हूँ छोटी हो जो सामने फ्रंट पे आपकी खड़ी है, और आपको जिस तरह भी ज़रूरत हुई, आपने जब ज़रूरत हुई उसी वक्त आपको कोई गेट नहीं खोलने पड़े, पीछे नहीं जाना पड़े, और गली में से निकालने की ज़रूरत ना पड़े। तो इंशाअल्लाह ताला ये एम रखते हुए, ये एक ज़माने में मैं आसफा से कहता था, तो जब इसको कहता था ये कहती हो बड़ा रईस आ गया तुमने 2 गाड़ियाँ रख ली। मैंने कहा भाई बड़ी गाड़ी लोग रखते हैं, तो बच्चे आए थे तो 3 गाड़ियाँ रखी हुई थी। लॉन्ग ड्राइव के लिए, दूर जाना हो, बड़ी फैमिली हो, ज़्यादा हो तो आप बड़ी गाड़ी रखो, नहीं तो छोटी लोकल आपको जाने के लिए मीरपुर खास। अब ऐसा नहीं है कि इसमें बड़ी गाड़ियाँ चले, कोई पता नहीं है जो हालत है मीरपुर खास सिटी के अंदर की है। तो ये सोच के मैंने कहा कि छोटी गाड़ी, और अभी माशाल्लाह उधर भी बहुत जल्द पहुंचने वाला है, तो उसकी तो खैर ड्राइविंग बहुत ही अच्छी है। अब हमें ही हमारी जजमेंट ख़राब हुई, जैसे अभी मैंने बताया। जैद थोड़े से मैंने नोट किया है कि थोड़े सा जैद ना वो हो रहे हैं थोड़े से, आप इसको रिफ्लेक्सेस कहते हैं, स्लो हो गए। तो कोई मसला नहीं। बच्चों ने कहा पापा आप ड्राइवर रख लें, बेस्ट है कि आप ड्राइवर रख लें, टेंशन नहीं है। और ड्राइवर भी लाइबिलिटी बन जाता है। आप कहीं भी जाओ, कोई बात करनी हो, कोई गपशप लगानी हो, कोई अपने फैमिली मैटर हो, फिर खाना खाना हो, तो फिर उसको कहाँ छोड़े। और इसलिए हमने सोचा यार ड्राइवर फिलहाल तो चलो जब तक चला सकते हैं गाड़ी ठीक है। तो अच्छा उसमें हमने एक तो मेरा मीरा और एक पास, सिर्फ 2 गाड़ी मैंने इंशाल्लाह जैपनीज़ कार ही रखनी है। ये जो पाकिस्तानी डिब्बी आई है अल्टो शल्टो और इस टाइप की, इनको तरफ तो मुड़ के भी नहीं देखना। सिर्फ गाड़ी जो है जो मेहरान चौक है उसकी मैं बुराई नहीं करता हूँ, मोस्ट पॉपुलर गाड़ी है यहाँ की, सिंध की हमारे
देहात में, गांव में, ज़मीनों में, हर बंदे के पास। और ये बड़ी अच्छी, इसकी पार्ट सस्ते हैं, गाड़ी अच्छी है और बड़ी लोगों के हिसाब से। मेरे लिए इसलिए सूटेबल नहीं है कि ये ऑटोमेटिक नहीं है, मैंने लेनी ऑटोमेटिक। जब आप ऑटोमेटिक लेंगे तो मोस्टली जापानीज़ में निसान भी है, माज़दा भी है, और ये कोई भी कंपनी ले लें, उसकी जो छोटी गाड़ियाँ इंपोर्टेड जिनको कहते हैं, वो ज़्यादातर मोस्टली ऑटोमेटिक है। अब चाहूँ तो मेरा एक और आइडिया भी है, उज़ैर ने भी कई दफ़ा कहा, मेरा जो हमजुल्फ उसने भी मुझे कहा, कौन से वाला, वो सायरा का जो हस्बैंड है शारजा में रहता है, उसका काम ही गाड़ियों का है। और फिर असल बात है, ये हमजुल्फ तो बाद में बना है, इसका जो सगा चच्चा है, उसका सगा चच्चा वो मेरा बड़ा करीबी दोस्त, और हम क्रिकेट वगैरह इकट्ठे खेले हैं यहाँ सेटेलाइट टाउन के ग्राउंड में बहुत ज़्यादा। तो वो एक दो बार तो अभी पिछले दिनों आया भी था, मेरे ख्याल 3-4-5 महीने हो गए, इधर घर पे भी हमारे भी आया। तो उसने कहा था कि आप जब अगर ऐसा हो ही रहा था मुझे बताओ। नहीं मैं भी तो नहीं तो आप आ जाओ, वहाँ से जो आपकी चॉइस की हो मैं साथ चलूँगा। क्योंकि शुरू में इनिशियली उसने यही काम किया, तो उसने क्योंकि उसकी नॉलेज मालूमात सारी शायद अब भी वो गाड़ियों का ही काम करता है जापान में। वहीं उसने शादी की, वहीं जापानीज़ के साथ, वहीं बच्चे उसके माशाल्लाह, तो बड़ा अच्छा है। तो उसने मुझे ये ऑफ़र भी दी हुई है कि आप वहाँ से मैं आज भेज दे। तो मैंने कहा यार वो अल्लाह मग़फ़िरत करे, हमारा एक दोस्त होता था कस्टम में, ज़ुबैर मीमन, अगर कुछ लोग जानते हो, हमारे साथ क्रिकेट खेलता था, बहुत ही अच्छा नाइस इंसान, लेकिन बेचारा क्रिकेट में रोता बहुत था। हमने उसका नाम ही रोतू या रोंदू ऐसा कुछ डाला हुआ था। कोई डिसीजन उसके खिलाफ हो जाए, उसने उधर ही रो जाना, बैठ जाना है पिच के ऊपर ही बैठ जाना। अल्लाह मग़फ़िरत करे, बहुत यंग एज में वो बड़ी अच्छी पोस्ट पे था, कराची कस्टम में, पता नहीं डायरेक्टर वगैरह ऐसा कुछ बन गया था। और अचानक एक दिन उसको हार्ट अटैक हुआ। ये मुझसे यंग था, मेरी उम्र था नहीं, मुझसे काफ़ी यंग था, लेकिन बेचारे की मुझे जिस दोस्त ने भेजा, फ़ोटो भेजा, मुझे देख के ऐसा यकीन करे, एक मरतबा काफ़ी देर तक मुझे ऐसे यकीन सा ना आया कि ये क्या हुआ है, इतना यंग लड़का और स्पोर्ट्स में। खैर वो बेचारा अगर होता तो यकीन करे मैं ठीक है, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि कोई उस समय 2 नौकरियाँ कराता, नहीं, मुझे ये लीगल काम भी जो है, ये कस्टम के और इनके ये इन चीज़ों के, ये मैं इससे बड़ा लहराता हूँ। भले वो आपने जायज़ तरीके से करना। अब तो सुना है कि ये जो ब्रोकर होते हैं, जो एजेंट जो ये काम करते हैं, आपने उनको जाके पेपर पकड़ा दें, उन्होंने क्लियरेंस करानी है कस्टम से, जो टैक्स होगा, जो पेमेंट को आपको बता देंगे कैलकुलेशन करके, और आपको अपनी वो फीस लेंगे। तो ऐसा नहीं है, दुनिया मंगाती है। ये इतनी गाड़ियाँ कहाँ से आती हैं, जितने डीलर्स हैं इनके पास गाड़ियाँ कहाँ से आती हैं। सो ये भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी चूँकि इतना सारी बात का रिजल्ट ये कि इतना इसका टाइम भी नहीं है कि मैं अब ये काम करूँ, फिर मंगवाऊँ और वहाँ से नहीं। फिर तो आप जाएं जापान। हाँ। तो देखने वाली जगह भी है। वो ज़हर बार कहता कि आप लोग जापान जाओ घूमने, वहाँ तो इंशाल्लाह हो सकता है हम गर्मियों के बाद, गर्मियों में या गर्मियों के बाद। तो दोस्त जब घर पे आए तो उन्होंने भी मुझे ऑफर हमको दी कि आप लोग आए जापान। मैंने कहा इंशाल्लाह जब टाइम होगा, जब कोई वक्त होगा तो आ जाएंगे, अल्लाह को जब। फिलहाल तो 100 काम और तो सो इस तरह ये करके तो मैं अच्छा अब बात को एंड करूँ कि एक तो मेरी ये मीरा और पासो दोनों जापानीज़ हैं, इन दोनों में से कोई लूँगा, लेकिन नई नहीं। देखिए नई तो आप जहाँ मर्जी जाएँ, शोरूम में बजाय लेके आ जाए, मीर बुहास में भी नई खड़ी है। हमने ढूंढनी है यूज गाड़ी 13, 14, 15 का मॉडल, ऐसे 13, 14 जो मेरे बजट में आती है, या सादा लफ्ज़ में यूँ कहने की 20 लाख के अंदर मिल जाए, आपके घर के बाहर खड़ी है, आपको स्ट्रेस भी ना हो, उसका कोई डैमेज का नुकसान ना हो, क्योंकि 20 लाख भी बड़ी रकम है। लेकिन चलो वो जो 1.6 नई गाड़ी, उसकी कीमत और इसके बराबर में तो कोई इनका कंपैरिजन नहीं है ना। छोटी गाड़ियाँ बाहर खड़ी है, कैमरा मैंने सोचा हुआ एक आधा और लगा देंगे, और उसके ऊपर लिख के भी लगा दें कि यू आर ऑन माई कैमरा, स्माइल। तो लोग पहले तो वो समझते रहेंगे कि लिखा क्या है, क्योंकि ये जो चोर उचक्के होते हैं ये कोई इतने को पढ़े लिखे भी नहीं होते। तो खैर अब ये सारी सूरत है। दूसरी बात, उज़ैर ने भी एक मरतबा इसको मैंने एक गाड़ी दिखाई, उसकी तस्वीरें दी, तो उसको इतनी पसंद आई, ये जो सिविक रिबॉन हो जाए, रीबर्थ हो जाए, दोनों का रूम तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है अंदर से। या फिर मेरा ये है कि आज हम गए और अगर मुझे कोई अच्छी रीबॉन मिल गई तो फिर मैं छोटी गाड़ी, क्योंकि कीमत उसकी भी जितने मैं मॉडल का, जितने साल का मैंने इंतज़ार करना है ना,
मैंने कहा निकल नहीं, ये बेचारा जरा कुछ स्लो जा रहा, चलो इधर से निकल जाता, ठीक है। तो उसका रिबाउंड भी फिर वही बात है कि 11-12 तक रिबॉर्न उसका नाम था, 12 के लेट 12 में फिर जब आगे रीबर्थ उसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया, वो फिर महंगी चली जाती है। तो मैं ये वो फिर 20 से 25 लाख की ब्रैकेट में आ जाएगी अगर आपने रीबॉर्न लेनी है, और अगर आपने रीबर्थ लेनी है वो 30 से 35 की ब्रैकेट में आ जाएगी अगर आप कहें कि आपने अच्छी गाड़ी लेनी है। सो आज देखते हैं कि हमें क्या मिलता है यहाँ से इतवार में। ये है सारी आसवा, तेरा तो मोहित सो गया, तू ही कुछ बोल रहा आप बातें करो। दुआ ये करें कि कोई अच्छी गाड़ी अच्छे से हम तो सल कई लोग कहते हैं कि बड़ा रिस्की है, इतवार बाजार रिस्की है, हम लोग तो खुद रिस्की हैं, हम तो यहाँ तो इंसान का वारंटी नहीं है। हम तो खुद रिस्की हैं भाई, हम तो खुद पैसे लेके उसकी गाड़ी लेके भागने वालों में से हमें कोई क्या चूना लगाएगा। हमने अपने काम पूरे करने हैं, पेपर उनके चेक करवाने हैं, उसके बगैर उनसे गाड़ी लेनी नहीं, उसको पैसा देना नहीं। टोकन अगर 10-15 हज़ार आप देते हो और ले चला भी जाएगा तो कोई बात नहीं, तो लेके ये सारे काम पक्के करवा के इंशाल्लाह चेकिंग करवा चले। तो ज़ैद आपको लेके जाएंगे इतवार बाजार। अच्छा, इतवार बाजार में भी मैं बना दूंगा वीडियो, थोड़ी दिखा दूंगा कि ये जो लेंगे। और बंद कर दिया कैमरा? नहीं बंद नहीं। मिस्टुबिशी हम तो भी कहते हैं मिस्टुबिशी, पीछे नहीं मिस्टुबिशी, ये बच्चे कहते हैं तो मुझे हंसी आती है। ये किसी ज़माने में हम पाकिस्तान में थे जब भी थी हमारे पास। हाँ, तो ये मित्सुबिशी जो है इसकी भी, ये भी जापान, तो इसकी भी छोटी गाड़ियाँ बहुत सारी आसवा आती हैं। कल बैठा मैं देख रहा था, तो मित्सुबिशी मूव ऐसा करके है, रेस ऐसा करके कुछ नाम है, तो इनमें से भी देखेंगे। बट जो मेरे बजट में फिट हुई ना 20-22 लाख में, ऐसी गाड़ी बस जिसकी भी हुई, मुझे ये नहीं है कि ये उसकी है ये उसकी है, जिसकी भी कोई अच्छी दिखने में अच्छी लगी वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। देखिए जावेद ये नहीं जा रहा वासिल, आपको बताया था कि हमने संडे बाजार कराची जाना है। अब आप देखिए यहाँ क्या कहाँ गाड़ियाँ देखेंगे, देखो ओह, यानी मीना बाजार जैसे कहते हैं ना गाड़ियों का। अब वो हम तो देख देख के थक गए हैं, कुछ को ऑफ़र भी दी है, तो हमारे मकसद की कुछ गाड़ियाँ नहीं हैं, जो मकसद की है उसको ऑफ़र दिया तो उस बंदे के नखरे थोड़े ज़्यादा है। नखरे तो बहुत उसकी चीज़ है, नहीं जितने मर्जी कीमत लगाए, हमें पता है कि मार्केट रेट उसका ये होना चाहिए रीज़नेबल, जो प्राइस मार्केट हम ऑयल एक्स बाकी सबको हम सर्च करके प्राइवेटली भी जो दोस्त हैं जिनका ये काम है उनके भी सब मशवरे के बाद हम आए। तो देखते हैं अगर उसके रेंज में कोई हमको दे देगा तो ठीक है। 18 लाख रुपए जिसका उसके अपने नाम अच्छा, वो जिसको मैं पूछूं ना कि गाड़ी, मैं ये तो पूछने का तरीका है कि पता लग जाता है कि ये खुद ऑनर है या किसी की गाड़ी है या किसी या कारोबारी है। कारोबारी ट्रांसफ़र कराते नहीं, ये मेरी चचा की गाड़ी, ये मेरी ताया की गाड़ी, ये मेरी खालू की गाड़ी, ये मेरे कज़न की, ये मेरे भाई की, ये बड़े भाई की, ये छोटे भाई की, ये सास की, ये देवर की, ये जेठ की। यकीन करें उसने दुनिया जहान का नाम ले एक ने तो ये बोल दिया मेरी बीवी की गाड़ी है, मेरी बीवी की गाड़ी, मैंने कहा चलो तो कोई नहीं हो सकती है क्योंकि ये गाड़ी मेरे नाम है, तो ऐसा हो भी सकता है यार। आप क्या करोगे जब बेचने जाओगे? मैं तो मांगूंगा भैया मेरी बीवी की, वो भी ऐसी बातें करेंगे। यकीन करो कि हमने आस पास 50 गाड़ियों को देख के ऐसे जब पूछा, अब मेरे कज़न की, मैं ये तो खास तौर पर बताइए आपकी ना, मेरे चाचा की है, मेरे मामू की है, मामू की गाड़ी। अब मामू की गाड़ी में अच्छा, मामू वाली गाड़ी पसंद आ गई थी? अच्छा। बोला वही जो बेची है ना, वही वाली बोला। जो मैंने बेची थी वो 13 का मॉडल था, 1.6 बड़ी अच्छी करोला मानी जाती है, एल्टस जिसको कहते हैं। मैंने बेची थी 13 वाला मॉडल, हमने वो बेची थी 27 लाख की। ये थी 12 का मॉडल, 1 साल तो पीछे हो गए, लेकिन वो मेरी गाड़ी को भी तो बेचे हुए साल से ऊपर हो गया ना। तो मैंने कहा चलो यार ये लाख प्लस हो जाएगा इसका। मैंने 27 की बेची, तो इसको हम मतलब 26-27 तक ले लेंगे। उसको हमने 26 की ऑफ़र दी, छोटी ऑफ़र नहीं थी। वो 29.5 मांग रहा था, पर कह रहा था मैं 28 तक दे बोला मैं 28 तक मैं दे दूँगा। तो मैंने कहा अच्छा अगले हफ्ते मिलेंगे इतवार को। वो भी मामू की गाड़ी थी। वो भी मामू की। अगले इतवार को। सोचो 3 मामू साल से चला रहा है और मामू की गाड़ी। 3 साल से।
टैक्स नहीं पे किया। तो टैक्स नहीं 2019 से टैक्स नहीं पे किया मामू की गाड़ी में। 5 से 6 साल से मेरे पास है, टैक्स नहीं दिया। नहीं, पर ऐसे कैसे हो सकता है नहीं बगैर? कोई यहाँ नहीं, ये लोग चलाते हैं। असल में कुछ झूठ बोल रहा है। ओपन लेटर पे ज्यादातर 90% लोग जो है कारोबारी आते हैं। किसी से ले ली गाड़ी, इसकी नहीं है। उसने टैक्स अभी देना, उसने पैसे इसको दे दिए कि जो जब डील होती है ना, वो कहते हैं टैक्स कितना टैक्स बना, ये पैसे पकड़ो, आप पे करो नहीं करो आप। वो ऐसे करके अब यहाँ वो अपनी चालाकियाँ मार रहे। तो मैंने उसको भी ऑफर दी, बाबू आप नहीं थे उस वक्त। नहीं भाईजान नहीं थे ना भाईजान। मतलब सोचो मैं कितना एग्रेसिवली ऑफर दी। अब तो माने तो सही, मेरा हिसाब ऐसे ही है, मैं तो फुल माना हुआ हूँ, लेकिन अब सामने वाले नहीं मान रहे। लतीफ़ा जिसको ऑफर दी बोला जल्दी चलो मानना जाए। मैंने कहा वो लतीफ़ा नहीं मैं सुना ऐसे, वो भूल गया। वही वाली बात है कि भाई वो मतलब मैं तो फुल राजी है, कुड़ी वाले राजी नहीं हो रहे। वो तो बोला 50%। मेरा 50% बोला, मेरे शादी वाला काम मसला हल हो गया। दूसरा दोस्त पूछता यार वो कैसे, तू तो तेरा मसला तो बड़ा फंसा हुआ था, बड़े 3-4 साल से नहीं हो रही। बोला मैं 50%, बोला 50% कैसे होगा, इम्प्रूवमेंट तो बहुत है। बोला 50% मैं राजी है, लड़की वाले राजी नहीं है। सो उसको मैंने बहुत सारी गाड़ियों को 50% मैं तो फुल साल सामने वाला भी कुछ आदमी है। मीरा की ऑफर दी, उसकी ऑफर दी, एक वो और क्या नाम था, मूव, एक और भी नाम था ईके कस्टम, उसकी मिस्टूबिशी की, उसकी 2 गाड़ियाँ बड़ी अच्छी लगी। तो बस ऐसे चलो। आज का दिन ये फन किया, प्रोडक्टिव नहीं रहा कोई। चलो कोई बात नहीं। और अगले बार देखेंगे।